नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। हिंदी में जितने भी महत्वपूर्ण गीति नाट्य एवं गीति काव्य, एक ही बात है। तो जितने भी गीति काव्य हैं हिंदी में महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, खासकर हिंदी मास्टर कैडर, लेक्चरर कैडर हिंदी या नेट की परीक्षा में, वो सब हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो कॉपी पेन लीजिए, इसको लिख लीजिए, रट लीजिए, और परीक्षा में साथियों भूलना नहीं है जाकर सही जो गीति काव्य हैं। कई बार ऑप्शन में आ जाता है कि कौन सा गीति काव्य है, तो सही गीति काव्य पर आपने टिक लगा कर आना है, और ऐसे एक एक अंक से ही आपका मेरिट में नाम आने का पूरा चांसेस होता है। ओके, तो साथियों शुरू करते हैं पढ़ना। आधुनिक नाटकों की एक अन्य विधा गीति नाट्यों की है, गीति काव्य भी कह सकते हैं। आलोचकों के अनुसार निराला का पंचवटी प्रसंग हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। आलोचक जो समीक्षक होते हैं, ठीक है, उनका मानना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का पंचवटी प्रसंग हिंदी का प्रथम गीति नाट्य है। लेकिन कुछ लोग प्रसाद के, ठीक है, जयशंकर प्रसाद के करुणालय जो 1912 को छपा था, तो कुछ लोग प्रसाद के करुणालय को हिंदी का प्रथम गीति नाट्य मानते हैं या गीति काव्य मानते हैं। ठीक है, विधान की दृष्टि से गीति नाट्य भी एकांकी नाटकों के अंतर्गत परिगणित हो सकते हैं, किंतु अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण इन्हें नाटकों की एक पृथक विधा मानना ही समीचीन है या उचित है। तो साथियों, हम गीति काव्य के ऊपर तो वीडियो हम 2 ला चुके हैं पहले, ठीक है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको देख लीजिएगा वो भी इस वीडियो को देखने के बाद। ओके, गीति काव्य साथियों, गीति काव्य की तनिक विशेषताएं जहाँ पे दी हुई हैं, इनमें भावों की एकरूपता, काव्यात्मकता एवं गीति तत्वों का प्राधान्य होता है। उदय शंकर भट्ट के बारे में क्या लिखा है यहाँ पर वो पढ़ते हैं। उदय शंकर भट्ट ने पौराणिक प्रसंगों को लेकर मत्स्यगंधा 1937 ईस्वी, विश्वामित्र 1938 ईस्वी, राधा 1941 ईस्वी और कालिदास 1953 ईस्वी 4 सुंदर गीति नाट्य लिखे। तो उदय शंकर भट्ट ने जो 4 सुंदर गीति नाट्य लिखे हैं, जो गीति काव्य लिखे हैं, कृपया इनके नाम आप लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा। आगे सुमित्रानंदन पंत जी। पंत जी के गीति नाट्यों के 2 संग्रह हैं, जैसे रजत शिखर और शिल्पी, ये प्रकाशित हुए हैं। ठीक है, कौन से? रजत शिखर और शिल्पी। भगवती बाबू का, ठीक है, तारा, भगवती बाबू का तारा भी सफल गीति नाट्य या गीति काव्य है। आगे साथियों, डॉक्टर धर्मवीर भारती का अंधा जुग 1955 ईस्वी, यह तो पूछा ही जाता है। अंधा जुग के कई बार अध्याय पूछ ले जाते हैं, अध्यायों के नाम पूछ ले जाते हैं। 5 अध्याय हैं कुल इसके, शुरू में और बीच में अंतराल भी है, और अंत में इसका समापन भी दिया गया है। ठीक है, तो बहुत अच्छा नाटक है, महाभारत के 18वें दिन की घटना है इसमें। ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है साथियों, पढ़ लीजिएगा। धर्मवीर भारती, अंधा जुग, इनका गीति नाट्य 1955 ईस्वी में आया। आगे लक्ष्मी नारायण लाल, जो कि हिंदी में सबसे अधिक नाटक लिखने के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल का सूखा सरोवर गीति नाट्य 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। दुष्यंत कुमार, हिंदी के सुविख्यात गज़ल कवि, ठीक है, गज़लकार मान सकते हैं, दुष्यंत कुमार, इनका भी एक गीति नाट्य मिलता है, एक कंठ बिस्पाई। क्या है? एक कंठ बिस्पाई 1963 ईस्वी में आया था। आगे है भारत भूषण अग्रवाल का अग्निलीक। क्या है? अग्निलीक 1976 ईस्वी में आया था। ठीक है, ये भी गीति नाट्य या काव्य नाट्य या गीति काव्य माने जाते हैं। आगे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का उत्तर प्रियदर्शी, क्या है? उत्तर प्रियदर्शी भी गीति नाट्य कहा जाता है। वस्तुतः
गीति नाट्य और काव्य नाटक दोनों में खास अंतर नहीं किया जा सकता। नाट्य तत्व का प्राधान्य दोनों में होता है। दोनों का प्रभाव मंच पर दिखाए जाने से अधिक पड़ता है, इसलिए यहाँ इन दोनों का उल्लेख एक साथ किया जा रहा है। मतलब गीति नाट्य और काव्य नाट्य एक जैसे ही हैं, खास अंतर नहीं होता है। अंधा युग में जो अंधा युग धर्मवीर भारती का गीति नाट्य है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि अंधा युग में महाभारत के विध्वंसात्मक अवसान की पटभूमि पर आज के लक्ष्यहीन, दृष्टिहीन, कुंठित और निराश्यपूर्ण जीवन सत्य का उद्घाटन किया गया है। लेखक के अनुसार दास्ता, कुंठा, पराजय, संशय, उदासी ये सब मानव में अंतर्निहित अंधत्व के सूचक हैं जो बार बार उभर आता है, किंतु इससे घबराने या कतराने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं के बीच सत्य की ज्योति छिपी है। लेखक के अनुसार यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से, इसीलिए अंधा युग इस गीति नाट्य का नाम है। आगे साथियों पढ़ते हैं। अंधा युग के बारे में तनिक हमने पढ़ा, अभी हम पढ़ लेते हैं एक कंठ बिछपाई, जो कि दुष्यंत कुमार का गीति नाट्य है। एक कंठ बिछपाई में क्या है? इसमें शिव और सती की पौराणिक गाथा को आधुनिक संदर्भ से जोड़ा गया है। स्वयं लेखक दुष्यंत कुमार के अनुसार इसमें जर्जर रूढ़ियों और परंपरा के शब्द से चिपटे हुए लोगों के संदर्भ में प्रतीकात्मक रूप से आधुनिक पृष्ठभूमि और नए मूल्यों को संकेतित किया गया है। आगे एक और जो गीति नाट्य माना जाता है अग्निलेख, ठीक है, भारत भूषण अग्रवाल जी का। अग्निलेख में राम को विशुद्ध मानव के रूप में देखा गया है और उनके चारित्रिक अंतर्विरोधों को पूरी सजगता से उजागर किया गया है। राम आजीवन अपनी महत्वाकांक्षा को महत्व देते हैं, उसी की पूर्ति के लिए वे सब कुछ करते हैं। उनके जीवन में भावना का कोई स्थान नहीं है। सीता और वाल्मीकि के संवाद में एक पीड़ित और भावनामयी नारी का दर्द साकार हो गया है। सीता ने राम के चरित्र के अंतर्विरोध को स्वयं ही उजागर कर दिया है। तो अग्निलेख के बारे में बताया है, उसके विषय वस्तु के बारे में। आगे उत्तर प्रियदर्शी, जो कि अज्ञेय का गीति नाट्य जो गीति काव्य है, इसमें अज्ञेय ने अशोक के जीवन को केंद्र में रखकर व्यक्ति के अंतस्थ नरक में उसके फंसने, तड़पने, टूटने, मरण यातना सहने और फिर पारमिता करुणा के सहारे उस यातना से मुक्त होने की गाथा प्रस्तुत की है। संभवतः अज्ञेय ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की मुक्ति उसके अंततः से अद्भुत करुणा द्वारा ही संभव है। कैसे? मनुष्य की जो मुक्ति है उसके अंदर से ही अद्भुत करुणा, दया भाव से ही संभव हो सकती है। हिंदी में गीति नाट्य या काव्य नाटक अपेक्षाकृत कम लिखे गए हैं, यद्यपि कलात्मक गीति काव्य की समर्था अभाव भी नहीं है। ठीक है, तो इतने ही हम कहेंगे कि हिंदी में सुप्रसिद्ध गीति नाट्य या काव्य नाटक रहे हैं। तो साथियों, गीति नाट्य की विशेषताओं या परिभाषाओं के बारे में यदि आपने पढ़ना है तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक जो है प्रोवाइड करवा दिया गया है। ठीक है साथियों, तो यदि इस वीडियो को पढ़कर देखकर आपको कुछ नॉलेज मिली है तो कृपया लाइक बटन ज़रूर दबाएं और हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी अलग वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें।